अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोक्रियाटी लेक्चर नंबर 8। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक है जी साइनो बैक्टीरिया। साइनो का वर्ड जो है साइनो कहा जाता है ब्लू को। तो इसको पहले हम साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एलजीबी कहते थे। ठीक है। और साइनो बैक्टीरिया इज लार्ज इन डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। और दैट साइनो बैक्टीरिया इज अ ट्रू प्रोक्रियाट्स, इसलिए हम ट्रू प्रोक्रियाट्स कहते हैं। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर इन दे डायमीटर होते हैं। और दे वेरी इन देयर शेप एज वेल एज देयर अपीयरेंस। ये हमें यूनिसेलुलर की फॉर्म में मिलते हैं, ये कॉलोनी की फॉर्म में मिलते हैं, दे मे बी अकर इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस की फॉर्म में भी हमें ये मिलते हैं। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ ट्राइकोम्स और सराउंडेड बाय मुसलिजिनियस शीट। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये देखें, ये आपके पास कोई भी जो है ये साइनो बैक्टीरिया है और इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं इस तरह गुच्छों की फॉर्म में। ठीक है, ये गुच्छों की फॉर्म में, तो उनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ये आगे आपके पास ये ट्राइकोम्स हैं। और बाहर से ये शीट जो है दैट शीट इज़ म्यूसिलेजिनियस शीट, जिसको कवर किया होता है। और इनकी लोकोमोशन की बात करें तो दे लेक फ्लेजेला, इनके पास फ्लेजेला नहीं होता, बट इनकी बॉडी के अंदर गैस वैक्यूल्स होते हैं। और वो गैस वैक्यूल क्या करते हैं, हेल्प इन मोटेलिटी, उनको मोशन में मदद करवाते होते हैं। दे हैव फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी, मीन दैट कि ये फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। और दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द यूक्रियाट्स। और यूक्रियाट जैसे फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, इस तरह इनसे ये मिलते जुलते होते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे हैव क्लोरोफिल ए होता है। और इनके पास फोटो सिस्टम 2 भी होता है। क्लोरोफिल जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बी सी डी, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोटो सिस्टम 2 क्या है ये भी हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ना है, बस अभी आपने ये बातें याद रखनी है। और दे कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मीन दैट कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में करते हैं। और एक बात याद रखनी है कि इनकी जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ दैट इज़ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, दे हैविंग ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये देखें, ये इनकी स्ट्रक्चर है, जनरल सी स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है। बाहर देखें ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अंदर ब्लैक है, ये आपको नज़र आ रही है। ये सेल वॉल के बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन आ गई। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास किसी किस्म के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज नहीं होते, बट दे हैव सम मेम्ब्रेन्स। ये देखें अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती हैं। दीज मेम्ब्रेन आर नाउन एज, इनको हम थैलाकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, इन मेम्ब्रेन्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होते हैं। और इन मेम्ब्रेन के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, लिंक हुई होती हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल्स होते हैं, दैट पार्टिकल आर नाउन एज फाइकोबिलोसोम्स। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो नॉर्मली यूक्रियाट की तरह दे आल्सो हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल भी होता है। इनके पास एक और यूनिक पिगमेंट होता है जिसे हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। और फाइकोसाइनिन जो है ये हमें ब्लू कलर देता है, तो इसीलिए हमें इनको, मैंने ऊपर भी बताया आपको, ये ब्लू ग्रीन एलजी भी हम इसको कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन करवा के, कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन जो है ये केल्विन साइकिल के थ्रू होती है। और केल्विन साइकिल हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके शुगर की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, और दैट इज़ डॉक रिएक्शन। ठीक है। और इसके बाद इनकी फूड स्टोरेज की बात करें, तो फूड स्टोरेज, ये किस फूड स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन कैसे करवाते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, हेट्रोसिस्ट के थ्रू होती है, एकनाइट्स के थ्रू होती है, एकनाइट्स की फॉर्मेशन होती है, हार्मोगोनिया के थ्रू होती है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं अभी मैं आपको बताता हूँ ये। अच्छा जी, हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो नॉस्टिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और दैट नॉस्टिस इज़ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज सब एरियल साइनोबैक्टीरिया। ये हमें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मिलते हैं, और जहाँ हवा हो वहाँ पे भी हमें ये साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है। दैट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्कलाइन सॉइल, ज़्यादातर ये अल्कलाइन सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और मॉइस्ट रॉक्स के अंदर भी मिलते हैं हमें, ये क्लिफ्स ऊंची ऊंची चट्टानों में भी मिलते हैं। बॉडी फॉर्म दे हैविंग जेली लाइक मैस, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये जो है बाहर से एक म्यूसिलिजिनियस शीट है, अंदर यहाँ पे ये सारी जेली लाइक होती है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं।
ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर अनब्रांच्ड, ये लास्ट पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की हुई, ये आपको नज़र आ रही होगी। दे आर अनब्रांच, ये कोई ब्रांच नहीं होती, बीडेड इन जैसे तस्बीह के दाने होते हैं इस तरह ये पाए जाते हैं। और नॉर्मल सेल जो हैं ये स्फेरिकल, ये आपको देखें ये स्फेरिकल भी नज़र आ रहे हैं। और दे में बी अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर की फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या है? देखें एट इंटरवल लार्ज, ये लंबे लंबे आपको, और दे आर राउंड थिक वॉल्ड, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। सेल्स आर प्रेजेंट आर नाउन एज हेट्रोसिस्ट, ये येलोइश इन कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं इनका। इनका फंक्शन क्या होता है हेट्रोसिस्ट का? ये हेट्रोसिस्ट आ जाते हैं ये सारे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। ये हेट्रोसिस्ट की जो ब्रेकिंग होती है, ये आपको एक बड़ी सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं जी हार्मोगोनिया, ये हार्मोगोनिया है, ठीक है। और ये हेट्रोसिस्ट, ये जहाँ पे हार्मोगोनिया की अटैचमेंट होती है यहाँ से भी ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से ब्रेकिंग होती है इनकी, ठीक है। और उसके बाद है जी आगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये दे डज नॉट हैव एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ए सेक्सुअली करवाते हैं। और ये कैसे करवाते हैं? बाय हार्मोगोनिया। और मैंने आपको बताया अभी कि हार्मोगोनिया क्या है, कि ये एक जो है हेट्रोसिस्ट, जो है हेट्रोसिस्ट, एक तो लॉन्ग सेल आ जाते हैं जाके अटैच होते हैं बड़े से सेल के साथ, जिसे हम हार्मोगोनिया कहते हैं। और दैट फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ फिलामेंट इनटू पीसेस। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? मैंने अभी भी बताया आपको, हेट्रोसिस्ट के पॉइंट पे ब्रेक होते हैं। और एज वेल एज एक और बात होती है याद रखनी है, जहाँ पे सेल डेड, इनमें से जो सेल जहाँ से डेथ हो जाती है वहाँ से भी ये ब्रेक हो जाते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन बाय एकनाइट्स के थ्रू होती है। देखिए मैं इसको अगर तोड़ के लिखूँ तो ए काइनेटिक्स जैसे ले, ए का मतलब होता है विदाउट, काइनेटिक्स देखें एकनाइट्स। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सेल थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और इनकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। फूड स्टोर होने की वजह से दीज सेल बिकम रेस्टिंग सेल, में इनके कोई फंक्शन नहीं कर रहे होते, रेस्ट में चले जाते हैं। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिन वेजिटेटिव सेल्स मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जो रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, जो ग्रोथ करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जब भी इम्पोर्टेंस की बात आएगी तो हमने इसके गेन भी देखने एज वेल एज इसके लॉसेस भी देखने। तो हम इनकी गेन की बात करें तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, बहाल करते हैं एल्कलाइन सॉइल को, ये क्या करते हैं, बहाल करते हैं। और उसके बाद दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं जी, आपको पता है ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, मीन दैट के दे रिलीज ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। इनमें से एक इनका ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया का, जिसे कहा जाता है ऑसिलेटेरिया जो हैं, इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसा है। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है होती है तो हमें पता लग जाता है, इनकी पॉपुलेशन कम होती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है या नहीं है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। और दे आल्सो हैव सम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कैसे है जी, बात करें तो साइनोबैक्टीरिया का फंजाई के साथ रिलेशनशिप है। साइनोबैक्टीरिया फंजाई को फूड प्रोवाइड करते हैं और फंजाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया का प्रोटोजोन के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। साइनोबैक्टीरियन को फूड प्रोवाइड करते हैं और प्रोटोजोन्स साइनोबैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया और एंजियोस्पर्म का भी एक रिलेशन है। और ये क्या करते हैं जी, ये नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं इनको, तो एंजियोस्पर्म इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। और दे आल्सो हैव अ फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन लाइकन्स, मीन दैट के एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप है, जिसमें ये क्या बात करें हम तो एल्गी इनको फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। एक बॉडी के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन वन बॉडी, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने वन बॉडी लाइकन भी लिखा हुआ है। लॉसेस देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम्स, यूट्रोफिकेशन, जिसमें क्या है कि आपको पता है कि ग्रीन सी लेयर बन जाती है, एनरिचमेंट न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। और ये अनप्लेजेंट स्मेल जो है ऑर्गेनिक मैटर को जो है डिकम्पोज कर देते हैं, पानी को अनफिट बना देते हैं। और सम टॉक्सिक स्पीशीज़ दैट किल डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक, जो पानी वगैरह पीते हैं उनकी जो है क्या करते हैं, उनको मार देते हैं और वो पानी को गंदा कर देते हैं, वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।